Since I can hold, you're going back where you came from. Send penguins. I don't like you. I don't need you. Okay. Who's responsible for this? Stay in formation. Hey, break formation! आज की मूवी की स्टार्टिंग मिस्टर पॉपर से होती है, जो कि हमारी आज की एक्सप्लेनेशन का मेन कैरेक्टर है। वो किसी डील के लिए किसी के पास आया है, जहाँ पर वो अपनी असिस्टेंट को साथ लेकर के आया है। जहाँ डीलर उसके साथ वो डील करने से मना कर देता है, तब मिस्टर पॉपर उसे तैयार कर लेता है अपनी बड़ी ही स्मार्टनेस से, और यही उसका काम है। नेक्स्ट मीटिंग में हम उसे देखते हैं एक ट्रेवन ऑन द ग्रीन रेस्टोरेंट की डील करने का बोला जाता है, जो कि सेंट्रल पार्क में ओनली वन प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तभी वहाँ मौजूद लोगों में से एक बंदा बोलता है कि हम उसका जैसे चाहे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि पॉपर थोड़ा सा परेशान नजर आता है, लेकिन फिर भी वो पूछता है कि स्टार्ट कैसे करना है। तभी एक बंदा बोलता है, तुमको सबसे पहले सलमा वैन कैंडी को मनाना पड़ेगा, उसके पास ऐसे कई ऑफर्स आते हैं, लेकिन उसने उनको ठुकरा दिया। जिस पर पॉपर कहता है, माफ करना, ऐसे सौदे तो मैं नींद में भी डील कर लेता हूँ। इसके बाद पॉपर अपने घर पहुँचता है, जहाँ रिक से मिलता है, जो कि उसका नेबर है। थॉमस पॉपर को 2 बच्चे हैं और वो एक तलाकशुदा है। घर पर पॉपर देखता है कि उसकी बेटी उससे नाराज है और वो उसके साथ वीकेंड पर जाने का मना करके वहाँ से चली जाती है, जिसका नाम जिमी है, क्योंकि उसका उसके बॉयफ्रेंड से लेकर के लफड़ा होता रहता है। और पॉपर अकेला वीकेंड पर जाता है, जहाँ उसे टॉम का वॉइस मैसेज आता है, इट्स अर्जेंट कॉल मी। और पॉपर टॉम से मिलने उसके पास पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके फादर की डेथ अंटार्कटिका में एक साहसिक कार्य के दौरान हुई है और उन्होंने अपनी सारी प्रॉपर्टी पॉपर के नाम कर दी है। और नेक्स्ट डे पॉपर को उसके घर पर एक बॉक्स डिलीवर होता है, जिसमें एक फ्रीज पेंगुइन होता है। उसे वो बॉक्स से बाहर निकाल करके रखता है और वो बॉक्स उसके फादर द्वारा भेजा गया है, और वो वापस से किसी कॉल पर बात करने लग जाता है। उस दौरान वो पेंगुइन्स को देखता है तो वो वहाँ से गायब है और उसके पीछे खड़े बोल रही थी, जिसे देख कि वो जिंदा है और वो उसे पकड़कर उठाता है तो वो पॉटी कर देती है। तब पॉपर बाथ टब में बर्फ डालकर रखकर मीटिंग के लिए सलमा वेन के पास पहुँचता है, जो कि वो एक ओल्ड लेडी है और ट्रेवन ऑन द ग्रीन रेस्टोरेंट की ऑनर भी है। वैन कैंडी उसे अपने स्टाफ से मिलवाती है और बताती है कि ये रेस्टोरेंट मेरी एक फैमिली है और यहाँ का स्टाफ मेरी फैमिली के मेंबर हैं और उन्हें मैं ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। और कहती है, मैं इसे तब तक नहीं बेचूंगी जब तक मुझे सामने वाले इंसान की कीमत का पता न चले। जिस पर पॉपर कहता है, ओ इस जगह की कीमत। जिस पर मिस्टर कैंडी कहती है, तुम इस बात को ऐसे लोगे, मुझे नहीं पता था, सॉरी, तुम्हारा वक्त खत्म हुआ, तुम जा सकते हो। वहीं घर पर पेंगुइन्स दिखाया जाता है, जिसने बाथ टब में पानी भर लिया है और उसमें डुबकी लगा रही है। घर पर पहुंचकर पॉपर अंटार्कटिका डिलीवरी नंबर पर कॉल करता है, जहां से उसे वो बॉक्स आया था, और पूछता है ये पेंगुइन क्यों भिजवाया, और वो उसे वापस भेजना चाहता है और उसके लिए वो एक आइस बॉक्स का भी डिमांड करता है जिसमें वो आया था। और उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही पॉपर पेंगुइन्स को देखने के लिए गेट खोलता है जहाँ उसने बंद किया था, तो उस रूम से ढेर सारा पानी बाहर आता है और उस पानी के बहाव से पॉपर सीढ़ी से लटक जाता है। तब पेंगुइन्स उसके मुंह पर आकर के पॉटी कर देता है और पॉपर वापस कॉल करता है, लेकिन 1 महीने आइस वेकेशन का सुन वो अपना सेल मिक्सर में डाल करके ग्राइंड कर देता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि एनिमल कंट्रोल वालों को वो बुलाता है पेंगुइन को पकड़ने के लिए, लेकिन ऑफिसर से मना कर देता है, ये बोल करके कि ये फिशर डिपार्टमेंट का काम है, आप उसे बुलाएं। ऐसे ही करके वो 3 से 4 लोगों को बुलाता है पेंगुइन को पकड़ने के लिए, लेकिन सब एक दूसरे का बोल करके मना करके वहाँ से चले जाते हैं कि वो उनका काम नहीं है। इसके बाद वो नेट पर सर्च करता है पेंगुइन को लेकर के और सर्च करते करते सो जाता है। और नेक्स्ट डे पॉपर उसे घर से बाहर निकालता है, लेकिन सीसीटीवी में बिल्डिंग की जो सीसीटीवी थी उसमें उसका सिक्योरिटी गार्ड उसे वो सब करते हुए देख लेता है और वो उस पेंगुइन को पॉपर को वापस करता है और उसके बदले उससे कुछ पैसे भी लेता है इस सीक्रेट को सीक्रेट रखने का। और अब पॉपर अपने असिस्टेंट को कॉल कर ऑफिस आने का मना करता है। तभी केंट वहाँ आ जाता है, जो कि पॉपर का नेबर है, कि क्या पेट है तुम्हारे घर पर। पॉपर जिस पर बोलता है, नहीं, मेरे घर का टीवी ऑन है, उसी की आवाज है। उसी दिन पॉपर के घर पर एक आइस बॉक्स फिर से डिलीवर होता है। पॉपर को लगता है कि वो उसके घर के पेंगुइन के लिए है, जिसमें उसे वो वापस रख करके भेजेगा, लेकिन वो उसे खोल करके अपने पेंगुइन को पकड़ने जाता है उसके अंदर रखने के लिए। तभी हम देखते हैं कि उसमें से कई पेंगुइन्स निकल जाते हैं।
पॉपर को पता ही नहीं चलता। तभी उसे आवाज आती है। जब वो जाकर के देखता है तो एक पेंगुइन उसका पैकेज फूड खा रहा है, दूसरा उसके कमोड में नहा रहा है और अब उसे ड्राइंग रूम में ढेर सारे पेंगुइन नजर आते हैं। तभी गेट डोर बेल रिंग करती है और पॉपर उन पेंगुइन को एक जगह बंद कर गेट खोलता है। तो गेट पर उसके बच्चे बाहर खड़े हैं उसकी माँ के साथ में, क्योंकि आज उसके बेटे बिली का बर्थडे है। तभी वहाँ पर एक पेंगुइन बाहर निकल आता है जिसे उसका बेटा देख लेता है और वो बहुत खुश हो जाता है। उसको लगता है कि वो उसके बर्थडे का गिफ्ट है, जिस पर उसकी वाइफ उसे पूछती है तुम उसके लिए असली पेंगुइन लेकर आए। तभी बाकी के पेंगुइन भी बाहर निकल आते हैं। बिली देख कहता है अब तक का बेस्ट बर्थडे गिफ्ट है और पॉपर पेंगुइन की हरकत के अनुसार उसको उनके नाम भी बताता है। पॉपर की वाइफ खुश हो जाती है और पूछती है कि किस कंपनी ने तुमको ये उधार दिए। पॉपर कहता है डैड वो अब हमें छोड़कर जा चुके हैं और इन्हें मेरे लिए, लेकिन वो खुश है बच्चों को खुश देखकर। तभी वहाँ पेंगुइन को पकड़ने वाला जोन्स आता है, लेकिन पॉपर उसे मना करता है कि आज नहीं, आज उसके बेटे का बर्थडे है और वो बहुत खुश है, वो उसे बैक कॉल करेगा, तभी आना। तभी हम देखते हैं कि जोन्स रास्ते में जाते हुए किसी को कॉल करके बताता है कि यहाँ 6 जेंटूस पेंगुइन्स है। वहीं बिली कहता है पॉपर से कि पेंगुइन्स को क्या मैं अपने पास हमेशा के लिए रख सकता हूँ, जिस पर पॉपर उसे कहता है प्रॉमिस, वो सब तुम्हारे ही हैं। और उसकी फैमिली अब बर्थडे सेलिब्रेशन करती है और उसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है। जब पॉपर सुबह उठता है तो देखता है कि पेंगुइन्स उसके साथ उसके बेड पर सो रहे हैं। पेंगुइन्स टीवी भी चलाना जानते हैं और वो सभी साथ में टीवी देखते हैं। अब पॉपर रिलैक्स फील करके ऑफिस को चला जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि गैंडी ने उसे साफ मना कर दिया है डील करने का, जिस पर पॉपर कहता है मुझे पता है कि उसे एक अच्छे इंसान की तलाश है और मैं उनसे एक अच्छा इंसान बनकर ही मिलने वाला हूँ। जिस पर मिस्टर फ्रैंकलिन कहते हैं हमको सिर्फ रिजल्ट चाहिए, हमको सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। वहीं उसकी असिस्टेंट पॉपर को बताती है कि उसने जेंटूस के बारे में नेट पर सर्च किया है, जिससे पता चलता है कि उनके साथ कैसे सरवाइव करना है। और अब पॉपर घर पर उन्हें ऐसे ही रखने लगा है और अपने बच्चों के साथ उन्हें पार्क लेकर के जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि पेंगुइन्स पॉपर का पीछा नहीं छोड़ते और तब पॉपर बिली पेंगुइन्स फुटबॉल खेलते हैं, जहां पर वो पेंगुइन्स उसे कॉपी भी करते हैं। वहीं घर पर उसका सिक्योरिटी गार्ड उसे इलीगल पैट के लिए ब्लैकमेल करने लगा है। पॉपर को पता चलता है कि उसकी वाइफ घाना जा रही है बच्चों को उसके पास छोड़कर। नेक्स्ट डे पॉपर को वैन गैंडी से मिलने जाना है, तो वो एक बेबी सिटर को हायर करता है, उसे घर पर बुलाता है और उसे जब अपने बच्चे दिखाता है जो कि पेंगुइन्स थे, उसे लगा था कि बेबी सिटर शॉक्ड हो गई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तब पॉपर उसे 10 बजे लौटकर आने का बोल वहाँ से चला जाता है। पॉपर के घर पर बेबी सिटर टीवी देख रही है। तभी वो टीवी देखते हुए पेंगुइन शार्क को देख चोर से डर जाते हैं और वो चोर से चिल्लाते हैं। ये देख बेबी सिटर वहाँ से डर के भागती है और पेंगुइन्स भी बाहर रोड पर निकल आते हैं, जहाँ उन्हें अपनी शक्ल का एक स्टैचू भी नजर आता है। वहीं पार्टी में पॉपर वैन गैंडी के पास मिलने जाता है, लेकिन वो उसे अवॉइड करती है। लेकिन पॉपर वापस उसके पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, तो देखता है कि वो पेंगुइन्स वहाँ अंदर आ रहे हैं और पॉपर समझ जाता है। तभी वो गैंडी को डांस के लिए बोलता है और उसे वहाँ से साथ लेकर के जाता है। पेंगुइन्स भी उसके पीछे पीछे आते हैं, लेकिन लिफ्ट बंद हो जाती है। तब उनसे एक पानी का टब किया जाता है, तो वो सारी पेंगुइन्स उस पानी में स्लाइड्स होती हुई नीचे जाने लगती हैं और पॉपर वैन के साथ डांस करता है और वहीं सब जगह शोर और भगदड़ मच जाती है और पॉपर वहाँ से भागता है, तो वो भी उसके पीछे पीछे जाती है और अपनी असिस्टेंट से दोबारा मीटिंग फिक्स करने का बोलता है सलमा वैन गैंडी के साथ में। वहीं उसी रात उसकी बेटी उस पर वापस से गुस्सा करती है अपने बॉयफ्रेंड को लेकर, लेकिन पॉपर को कुछ भी समझ नहीं आता। फिर भी वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बेटी अपनी माँ के साथ वहाँ से वापस चली जाती है। घर पर पॉपर के पास एक पेंगुइन आता है और वो उसे कुछ इशारा करता है। पहले तो उसे समझ नहीं आता, लेकिन जब वो उसे उठाकर कमोड पर बिठाता है तो वो पॉटी करता है। तब पॉपर समझ जाता है और वो एक एक कर सारे पेंगुइन्स को पॉटी कराता है और अब पॉपर उनके साथ रहना भी सीख गया है।
इवन वो उनके साथ डांस भी करता है। तभी वहाँ पर उसके बच्चे भी आ जाते हैं और उसकी बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में अब सोलो डांस पर जाने वाली है, जिसके लिए वो तीनों मिलकर के ड्रेस खरीदने जाते हैं। जहाँ पर बिली और पॉपर थक करके सो जाते हैं क्योंकि अभी तक उसकी बेटी को ड्रेस पसंद नहीं आई और आखिर में उसे एक ड्रेस भी पसंद आ जाती है। तब वो घर पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पेंगुइन्स ने एग्स दिए हैं, जिन्हें देख वो तीनों बहुत खुश होते हैं और वो अपनी वाइफ अमांडा को भी कॉल करके घर पर बुलाता है। अमांडा अपने साथ रिक को भी घर पर लाती है, लेकिन रिक पेंगुइन्स को देख डर के वहाँ से भाग जाता है और अमांडा भी उन एग्स को देख बहुत खुश होती है और इसके बाद वो अमांडा को लेकर के डिनर पर जाता है। साथ ही उसकी असिस्टेंट कॉल करके बताती है कि उसने वैन के साथ में मीटिंग फिक्स कर दी है और अब अमांडा और पापा रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। वो उसी रेस्टोरेंट में जाते हैं जो कि सलमा वैन कैंडी का है और वो एक सीट पर जाकर के बैठते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि पापा एक सीट को कंटिन्यू वॉच कर रहा है, जिस पर अमांडा उसे कहती है यहाँ पर साथ में मैं भी हूँ, जिस पर पापा कहता है ये वो जगह है जहाँ डैड उसको लेकर के आते थे। अमांडा कहती है यू आर कॉम्प्लिकेटेड, मैं तुमको अभी तक नहीं समझ पाई। इसके बाद वो दोनों स्केटिंग करते हैं और गे जाते हैं, मीन्स गुड टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ उन्हें वैन देख रही थी। जब पॉपर घर पर आता है तो देखता है कि उसके पेंगुइन्स को जॉन साथ लेकर जाने की तैयारी कर रहा है। पॉपर उस पर गुस्सा करता है। वहीं उन दोनों के बीच में बहस होती है और जॉन ये कहकर के चला जाता है कि वो जल्द से जल्द उन्हें लेकर के यहाँ से चला जाएगा और इसके बाद पॉपर घर में बाहर की बर्फ डालता है, सारी उनको अंदर घर में इकट्ठा करता है क्योंकि पेंगुइन्स के बच्चों को अंडों से बाहर आने के लिए एक तापमान की जरूरत थी। तभी वहाँ उसके बच्चे भी आ जाते हैं और तीनों मिलकर के उस बर्फ में मस्ती करने लगते हैं। तभी पॉपर का नेबर केंट वहाँ आता है। उनको देखते ही वो उनका वीडियो शूट करने लगता है। जब पॉपर उसे देख लेता है और एक पेंगुइन उसे पैरों पर चोंच मारता है और उसका फोन गिरा देता है और तुरंत ही उसका फोन उठा करके वो पानी के टब में डाल देता है। अब रात को उन अंडों से बच्चे बाहर आ रहे हैं, जिसे देख पॉपर और उसके बच्चे बहुत खुश हैं। तभी वहाँ अमांडा आती है और बच्चों को साथ ले जाती है। अब पॉपर और उसकी वाइफ के बीच में रिलेशंस काफी सुधर रहे हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं उसके घर उसके ऑफिस के लोग आते हैं और उसके घर को देख बोलते हैं ये तो पागल हो चुका है और उससे उस ट्रैवल रेस्टोरेंट की डील का पूछते हैं, जिस पर पापा की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स ना मिलने पर उसे वो जॉब से निकाल देते हैं। वहीं अभी तक 1 घंटे से बच्चा बाहर नहीं आया और पापा अभी तक उसका वेट कर रहा है, तो वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है और इवन करता भी है। वो डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर बताता है कि बच्चा मर चुका है। तब पापा जॉन्स को बुलाता है और उनको साथ ले जाने का बोलता है। नेक्स्ट डे पॉपर वापस अपने ऑफिस पहुंचता है और फ्रैंकलिन हिल को कहता है कि मैं तुमको तुम्हारी इज्जत लौटाने आया हूं। तभी पॉपर असिस्टेंट वहां आती है और बताती है कि वैन गैंडी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों को बुलाया है। फ्रैंकलिन पॉपर को वापस ऑफिस में देख बहुत खुश हो जाता है। उसी दिन रात को अमांडा बच्चों को लेकर आती है और पेंगुइन्स को ना देख उसके बच्चे बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। इसके बाद अमांडा ये बोलकर चली जाती है कि रिक उसको उसकी खाना वेकेशन को एक लंबी छुट्टियों में बदलना चाहता है। अब पॉपर अकेला बैठा है और वो बहुत उदास है। नेक्स्ट डे पॉपर को सोफे के नीचे एक एनवलप मिलता है जो कि उसके फादर का था और उसी पेंगुइन्स बॉक्स के साथ में आया था, जिसमें लिखा था कि इन पेंगुइन्स को अपने बच्चों की तरह से प्यार देना, उनको बच्चों की तरह से पालना और उनको उनके दादा का भी प्यार देना। तब पॉपर तुरंत ही अमांडा को कॉल कर खाना जाने से रोकता है और एक और मौका मांगता है और एक लास्ट चांस मांगता है। तब सब मिलकर के जू पहुंचते हैं पेंगुइन्स के पास, लेकिन उन्हें वो वहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आते। तब वो जॉन से पूछने पर पता चलता है कि उनमें से 2 पेंगुइन्स वॉशिंगटन जा चुके हैं, 2 टोक्यो और 2 दुबई जाने की तैयारी में हैं। और तब वो उन पेंगुइन्स से पापा मिलने का पूछता है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी उनको पास ही के कमरे से कुछ आवाजें आती हैं। तब वो देखते हैं तो उन्हें पेंगुइन्स नजर आते हैं जो कि वो पापा के ही पेंगुइन्स हैं। जॉन उन्हें उनके पास जाने से रोकता है। तब वो उल्टा जॉन्स को उसी कमरे में बंद कर पेंगुइन्स को अपने साथ ले जाते हैं, जो कि वो एक मास्क पहनकर ये बोलकर बाहर निकलते हैं कि ये हवा में फैलने वाली बीमारी है और उनका रास्ता क्लियर करो। लेकिन एक पेंगुइन्स उनसे बिछड़ जाता है और वो खिलौनों के स्टोर में एक टॉय में फंसता हुआ चला जाता है। तभी जॉन्स वहाँ गार्ड के साथ उसके पीछे पीछे आता है और वो ऊपर चढ़ता हुआ चला जाता है। वहीं मेन गेट पर हम देखते हैं कि पॉपर की असिस्टेंट मेन गेट के गार्ड को डिस्ट्रैक्ट कर वहाँ
वहाँ से उनको बाहर निकालने में हेल्प करती है। लेकिन तभी वो देखते हैं ऊपर छत पर उन्हें एक पेंगुइन नजर आता है, जो कि वही था जो क्लोने में फंस चुका था। और वो पेंगुइन उसी खिलौनों के सहारे उड़कर पॉपर की गाड़ी में आकर के बैठ जाता है और पॉपर जॉन्स को वही गेट पर फंसाकर वैन गैंडी के पास कॉन्फ्रेंस में पहुंचता है और गैंडी से कहता है कि आप इसे ऐसे नहीं बेच सकती, जिस पर वैन गैंडी मना करती है कि वो उसे नहीं बेच रही। तभी हम देखते हैं कि जॉन्स वहां पर पुलिस को लेकर के आ जाता है। तभी उसकी असिस्टेंट भी उन पेंगुइन्स को लेकर के वहां पहुंचती है। वैन कहती है, मैंने इन पेंगुइन्स को पहले भी कहीं देखा है, लेकिन पॉपर तुमको इससे क्या फायदा होगा? जिस पर अमांडा कहती है, हम उनसे प्यार करते हैं। जिस पर जॉन्स कहता है, पॉपर की फैमिली पागल हो चुकी है, इनको लगता है कि पेंगुइन्स उनसे प्यार करते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि अगर पेंगुइन्स को मछली या पॉपर में से किसी एक को चूज करने को कहा जाए तो वो डेफिनेटली फिश को ही चूज करेंगे, जिसे हम अभी ट्राई करके देख लेते हैं। और जॉन्स अपने पॉकेट से फिश निकालता है और बीच में लेकर के खड़ा हो जाता है। अब दूसरी साइड में पॉपर खड़ा है और बीच में पेंगुइन्स खड़े हैं। पहले तो पेंगुइन्स फिश की तरफ में थोड़ा सा अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन अगले ही पल वो पॉपर के पास चले जाते हैं। ये सब देख वहाँ मौजूद जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और ये देख कैंडी उसके पास आती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहती है और कहती है, अब आज से ये होटल तुम्हारा हुआ। मुझे बस श्योर होना था कि वो छोटा बच्चा कहीं खो तो नहीं गया। अब पॉपर वहाँ पर बिल्डिंग बनाने के मना कर देता है। ये सुन उसके ऑफिस के जो बॉस थे वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो रेस्टोरेंट को एक रेस्टोरेंट ही रखता है और जिसे अब पॉपर टेक केयर करता है और उसी टेबल पर अपनी फैमिली के साथ जाकर के बैठता है, जहाँ पर उसके फादर उसे लेकर के आया करते थे। और इसके बाद वो चारों मिलकर के उन पेंगुइन्स को अंटार्कटिका लेकर के जाते हैं, जहाँ पर उन पेंगुइन्स का अपना परिवार है, उनके दोस्त हैं और पेंगुइन्स जाकर के उन सब से मिलते हैं और अब सब खुश हैं। पेंगुइन्स भी खुश हैं और पॉपर भी अपनी फैमिली के साथ में बहुत खुश है। और इसी खुशी के साथ में मूवी हो जाती है खत्म। दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी मूवी कमेंट सेक्शन में